वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शाहदर टाउन के इलाके इतिहाद पार्क में और मेरे साथ इस वक्त यूथ विंग के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज इनकी जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से इनकी मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं और क्या आगे इनका प्लान है। आगे जो इलेक्शन होगा डस्का में उसके हवाले से भी इनसे जानेंगे और बाकायदा हम इनसे जानेंगे कि जो कोरोना वायरस की वजह से इमरान खान ने पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया, ताकि इतना वायरस नहीं है जितना लॉकडाउन लगा दिया, इसके हवाले से भी जानेंगे और जानेंगे कि लॉकडाउन तो लगा दिया, गरीब आवाम के लिए उन्होंने क्या किया। और सबसे पहले मैं बात करूँगा इस कमेटी की जो सदारत कर रहे हैं जनाब चेयरमैन खालिद अंसारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एमटी का गया तो उसने हमें टाइम दिया उसके साथ मैं शामिया हाजी मनीर साहब और राहत गुजर साहब जिनके डेरे पर ये इमाम हुआ है और हम इधर अनाउंस कर देंगे अपना यूसी के सदर और जनरल सेक्रेटरी। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम सारे मुतफिक होकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का, मध्यम नवाज का और शहबाज का बाजू बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पर इशारा कि पाकिस्तान में ज़ौक़ सब इकट्ठे होकर इंशाअल्लाह ताला इन यहूदियों जो यहूदी जहाँ डेरे जमात में बैठे उनको उठाकर बाहर इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप शेख साहब हमें बताइएगा कि आपकी जो मीटिंग हुई है इसके हवाले से क्या आपको लगता है कि आपकी मीटिंग का आगे कारआमद है और जो उसके हवाले से तो हमारी यूट्यूब जो है इंशाल्लाह दोबारा से मुस्तैद इसको हम तमाम दोस्तों के साथ लेकर चलेंगे। आज हम खालिद अंसारी साहब के साथ मुशावरत में शामिल हुए जिसमें मैंने दो से दोस्त अहबाब को बुला कर ये साबित कर दिया कि यूथ जो है वो PMLN की शान है और इसी को लेके हमने आगे चलना और ये यूथ आपको इंशाअल्लाह ताला डस्का में भी नज़र आएगी और वो बताएगी कि ये इलेक्शन कैसे जीता जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान ने लॉकडाउन लगाया तो उसके हवाले से आपके ख्याल में ठीक लगाया है या फिर नहीं लगाया या फिर चंद पाबंदियों के आपको बताता हूँ ये जो है बहुत सी ऐसी चीज़ों का शिकार है, उसकी नलायकी का शिकार है जिसकी वजह से वो आए दिन लॉकडाउन लगा देता है, कारोबार बंद कर देता है, यूनिवर्सिटी को नहीं देता है, बच्चों के फ्यूचर के साथ यानी कि आपको कहना पड़ेगा कि कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की ना है कोरोना एक हथियार ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जो मतलब सुबह 8 से 6 के दरमियान जो है 6 बजे के बाद आ जाता है आप सबको इफेक्ट करते हैं। आप समझते हैं उसमें कोरोना इफेक्ट करता है। ये सारा सब जो है एक साजिश है जो कि आपकी के साथ है और ये आपकी मईशत को तबाह करने के लिए जो है ना ये एक यहूदी लॉबी है जो इमरान खान लेकर चलता है। ये वो जिनके डेरे पर हम खड़े हैं उनसे बात करते हैं राहत गुजर साहब से कि आज की मीटिंग के हवाले से उनका क्या ख्याल है। पीछे जो है इधर ही कैमरा बताइए। आज की मीटिंग के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि आज कुछ नाम भी अनाउंसमेंट नहीं किए गए हैं, उसके हवाले से आपका क्या कहना है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बात ये है कि उसामा साहब मेरे भतीजे भी हैं, छोटे भाई भी हैं, तो मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। खालिद अंसारी साहब को खुश आमदीद, उनके साथ हाजी मनीर साहब आए हैं, कमर कुमार साहब, सब खुश आमदीद कहता हूँ। बात ये है कि ये यूथ को लेकर ही आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो है इसको मजबूत बनाएंगे के ज़रिए से जो है ना हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में जो मियाँ नवाज शरीफ का एजेंडा है उसको लेकर चलेंगे।
और कामयाबी इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की। सबसे पहले तो हम सारे दोस्तों की मुशावरत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वाइस चेयरमैन भी मेरे और गुजर साहब भी और साहब की मुशावरत जिन्हें मेरे दोस्त साहब की मुशावरत से हम जो हमारे दूसरी 12 अगस्त मिलेगा अच्छा कमर उतार को आगे जरा आगे कमलकार शेख बाजी किधर है? कैमरे की जरा आप आगे आए ना कैमरे में अच्छा आमना कमर वकार साहब है, इनको सदर यूनियन का और शेख बहादुर साहब है, शेख अल्लाह राफी का बेटे हैं, इनको जनरल सेक्रेटरी दे रहे हैं। इनको हम मुंतखब करते हैं इधर इंशाल्लाह, फिर हम पूरी टीम देंगे। हम असद शेख साहब से दरख्वास्त भी करेंगे वक्तन फवक्तन इन दोस्तों से मीटिंग करें और जहाँ हमारी जरूरत पड़े अल्हम्दुलिल्लाह हम बेलौस इनके लिए चलने को तैयार हैं। जिधर हम करेंगे ऐसे वर्कर इंशाल्लाह हम आदि मलिक मोहम्मद रियाज साहब मटन के लिए और जो भी हमारे जितने भी हम देंगे लड़के देंगे इन्हें वो मुखलस पार्टी के साथ मुखलस ये मैं मलिक साहब खुदा किया मैंने इनको एक कॉल दी पार्टी की तरफ से, एक कॉल दी कि आप उनको इंसा भी करिए। मेरे खाना ने भरपूर किस्म का जो है वो खालिद अंसारी साहब को फोर्स किया। उन्होंने पूरी टीम जो आप देख सकते हैं कि शायद पीपी में इकट्ठा करना मुश्किल हो, उन्होंने एक यूसी में इकट्ठी कर दी है। तो मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें इनसे नवाजा और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मुफाजू बने। हम इंशाल्लाह ताला इनका विजन लेके पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि यूथ का निर्माण चलता रहेगा। आखिर में आप क्या मरियम नवाज साहिबा को देख इनके बारे में क्या कहना चाहिए? इलामे इकबाल करते हैं इरादे जिनकी नज़र जिनकी खुदा पर हो कला तमखीज़ मौजूद से को बनाया इंशाअल्लाह मरियम नवाज एक बहादुर बाप की, बहादुर लीडर की और पाकिस्तान की बेटी है। अगर इन्होंने उसे पकड़ा भी तो सारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ है, उनके साथ चलेगी। जब आवाज़ देंगी शाना शामा हम उनके साथ हैं। आज भी हमें जहाँ कहीं कहीं कहते हैं पाकिस्तान हम वहाँ पहुँचते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। मरियम साहिबा इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अंधेरे जो छाए हुए हैं ना वो खत्म होने वाले हैं अल्लाह इंशाअल्लाह। इनकी करतूतें नजर आने लगी हैं, लोगों को साफ नजर आने लगी इंशाअल्लाह। मरियम नवाज हमारे MNA हाजी मलिक रियाज जो 123 के MNA भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर भी हैं और उनके साथ हमारे लीडर हैं, हम उनके वर्कर हैं इंशाअल्लाह। और उनके पीछे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं इस वक्त सारे दोस्तों का असद शेख साहब का, कमर वकार का, शेख बहादुर साहब का, जितने दोस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं सबके बेहद मशहूर हैं और इसलिए सदर इंशाअल्लाह हम सब शाना बचाना है। जाहिर मेरा भाई है, छोटा भाई है बल्कि भांजा है मेरा इंशाअल्लाह। और 75 डस्का में से इंशाअल्लाह ताला शेर लंबी लीड से जीतेगा जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज शाहजहां टाउन के इलाके इत्तेहाद पार्क में यूथ विंग की मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग की सदारत जनाब चेयरमैन खालिद अंसारी साहब कर रहे थे और उनके साथ शेख जाज साहब और दूसरे अहबाब मौजूद थे। तो नाजरीन इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।